Good afternoon, students. Today we will discuss about the text questions and examples of the NCERT of the haloalkane and haloarenes. Now we discuss the example number 10.7. जो आज जो है एग्जाम्पल नंबर 10.7 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि in which of the following compound is more reactive towards SN2 reaction, more reactive towards SN2 reactions. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका. इसमें दो पेयर्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो पेयर्स दिए हैं. उन पेयर्स में से पहला कौन सा ज्यादा होगा. तो पहला क्वेश्चन है जिसमें ए ऑप्शन है आपके पास में, तो उसमें है CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 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 Br. ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है जो बी ऑप्शन है वो है CH3 CH2 CH Br and CH3. देखो, दिस इज द 1 डिग्री haloalkane and this is 2 degree haloalkane. ओके, तो आप लोगों को पता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है 2 डिग्री के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होती है, जबकि 2 डिग्री का जो हेलोएल्केन होता है वो कम रिएक्टिव होता है. तो इसका आंसर क्या होगा? ए जो ऑप्शन है वो SN2 रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार का है कि कौन सी रिएक्शन SN2 के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगी. दूसरा एग्जांपल जो है हमारे पास दिया गया है एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 10.7 में CH3 CH2 CHBr CH3 एंड सेकेंड है CH3 CH2 CH3 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 Br. देखो बच्चों, ये जो है आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये आपका जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है. ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और ये 3 डिग्री है. अब हमको पता है कि जो SN2 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री. तो ये 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और ये जो है 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है. तो 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड जो होता है 3 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो इसका ऑप्शन जो होगा ए वाला इसका आंसर होगा. ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर. थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन. इसी का एग्जांपल है, देखिए CH3 CH3 CH2 CH2 Br, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है CH3 CH2 CH3 CH2 Br. देखो बच्चों, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये भी 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और ये भी जो है 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है. लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है उसकी ब्रोमीन से डिस्टेंस जो है ज्यादा है, जबकि यहाँ पे इस मिथाइल की जो डिस्टेंस है ब्रोमीन से थोड़ी कम है। तो ब्रोमीन की डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बैक साइड अटैक थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहां पे क्या होगा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी, तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वहां बैक साइड अटैक। तो ये और ए वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जो है बैक साइड अटैक इजीली हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और वहां पे थोड़ा सा कैसे मिथाइल ग्रुप जो है बीआर के पास होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10.7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो चलते हैं वो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.8 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 10.7 सॉरी 10.8, which of the alkyl halide, which of the following pairs of alkyl halide is more reactive towards SN1 रिएक्शन। इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो इसमें आपके पास एग्जांपल दे रखे हैं, लाइन एंगल फॉर्मूला दे रखा है हमको, Cl और Cl। तो ये जो है आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब आप देखोगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है SN1 रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनता है, जबकि 2 डिग्री के में जो है लेस स्टेबल होगा क्योंकि 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन आंसर क्या जाएगा आपका, ए वाला आंसर हो जाएगा। तो ये जो है SN1 रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल है ऑप्शन ए, देखो ये यहाँ पे 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, और ये जो है आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है क्योंकि इससे 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। तो 2 डिग्री जो है ज्यादा देगा SN1 1 डिग्री से। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या जाएगा, क्योंकि हमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से इनमें से पेयर में से कौन सा जो है SN1 रिएक्शन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये आपका 10.8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम जो चलते हैं आगे वो हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10.9, एग्जाम्पल नंबर ऑफ 10.9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ऑफ 10.9 में हमको क्या है, क्वेश्चन नंबर 10.9 था, आइडेंटिफाई द A B C D E R and R dash, A B C D E R and R dash, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। तो देखो आप लोग कैसे करोगे, देखो ये हमें दिया है रिएजेंट, ठीक है, ये रिएजेंट दिया है दैट इज नोन एज साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड दिया है। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से, आपको पता है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि मैग्नीशियम से कराते हैं तो ग्रेनाड रिएजेंट बना है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ए होगा वो हमारे पास में ये ग्रेनाड रिएजेंट होगा। MgBr, दिस इज द ग्रेनाड रिएजेंट। हो गया। अब
हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसकी रिएक्शन करा रही है इसने बी से, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ए मिल गया हमको। इसने ए पूछा था तो ए हमारा आंसर हो गया। अब इसने इसकी रिएक्शन H2 से, तो हमने पढ़ा था ग्रिनार्ड रिएजेंट की जब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से रिएक्शन कराई जाती है तो हमारे पास में क्या बन जाता है, एल साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। तो इसका हाइड्रोजन तो लग जाएगा आर के पास में और OH लग जाएगा मैग्नीशियम पे, तो हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग जाएगा H2 का और साथ में MgBr और OH मिल जाएगा। तो ये हमारे पास में B मिल गया, मतलब हमारा ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या कर रखा है, अच्छा तो ये यहीं तक अपन को बी, इस क्वेश्चन में बी निकला रहा था, तो ए और बी हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ए और बी जो है इसमें निकाल लिए हैं हमने, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है 1 मिनट होल्ड को, अगला क्वेश्चन है RDR, एग्जाम्पल नंबर 10.9 ही चल रहा है। इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप पता है इसकी रिएक्शन यदि हम मैग्नीशियम से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिल जाता है, ग्रिनार्ड रिएजेंट मिल जाता है, दैट इज नॉन एज ग्रिनार्ड रिएजेंट, MgBr हमको मिल जाता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में ये हमारे पास में C हो गया और दैट इज ये क्लियर हो गया। अब ये जो मिला वो हमसे रिएक्शन किससे करेगा, D2O से। D2O क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ये सारे क्या है आइसोटॉप्स हैं। तो इससे देखो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तो D2 जाएगा और साथ में MgBr और OD हमको गेन हो जाएगा, हो गया। इसके बाद में हमें ये जब मिलने के बाद में हम लोग इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, वाटर से रिएक्शन करा दी तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमें C ही मालूम करना था, केवल और केवल क्या मालूम करना था, C। तो ये C मिल गया हमको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है कि कोई Rx ले रखा है हमको, ठीक है, और इस Rx से सोडियम, ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करने से, ठीक है, हमारे पास में ये कंपाउंड मिल रहा है हमें CH3 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 एंड CH3, ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर की वजह से, ठीक है। अब इस Rx की रिएक्शन इधर भी हमको किसे करानी है, मैग्नीशियम से करानी है। तो मैग्नीशियम से कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, D, और इस D की रिएक्शन आपको H2O से कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, E। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये रिएक्शन जो है आपकी कैसी रिएक्शन है, वुर्ट्ज रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, वुर्ट्ज रिएक्शन है। और वुर्ट्ज रिएक्शन में आपको R का मान बताना है इसके अंदर कि R की वैल्यू क्या होगी। तो R की वैल्यू इसके अंदर जो होगी टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड होगी। इसके अंदर R की वैल्यू क्या होगी, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो R की जगह लिख रहा हूं मैं यहाँ पे CH3 एंड CH3 एंड X। तब इसकी वुर्ट्ज रिएक्शन कराओगे तो आपके पास में ये रिएक्शन मिल जाएगा। मतलब इसकी रिएक्शन आप सोडियम और ड्राई ईथर से कराओगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब हमको ये मालूम पड़ गया तो इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे आप, किससे कराओगे, मैग्नीशियम से। तो हमारे पास में ग्रेनार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। तो ग्रेनार्ड रिएजेंट क्या मिलेगा, CH3 C पे CH3 MgX हमें मिल जाएगा। C पे 3 CH3 और MgX मिल जाएगा। दिस इज नॉन एज D। ये हमको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, हो गया। अब इसका हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, पानी से रिएक्शन कराएंगे तो एक्टिव हाइड्रोजन एल्केन बना देगा हमारे पास में।
तो ये हमारे पास में डी प्रोडक्ट मिल गया। ये प्रोडक्ट जो है हमारा कैसा है, डी। और इसकी जब एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो हमारे पास में CH3H और साथ में Mg पे X और OH हमें यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में एग्जाम्पल नंबर 10.9 भी कंप्लीट हुआ। आगे हम इसके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एक मिनट, complete the following reaction. Following reaction, इन रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास में है फर्स्ट रिएक्शन है कि when chloropropan, 1 chloropropan CH3CH2 that is known as 1 chloropropan, इसे हम क्या कहते हैं, 1 chloropropan कहते हैं, ठीक है। इस 1 chloropropan की रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड से कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो आपको पता है ये तो रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, फिंकेस्टाइन रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, फिंकेस्टाइन रिएक्शन। तो फिंकेस्टाइन रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2I और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पहले रिएक्शन थी। रिएक्शन नंबर दो है व्हेन, इस प्रकार से लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइस CBr, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। इसकी रिएक्शन आप KOH से करा रहे हो। देखो यहाँ जो KOH लिखा हुआ है वो एथेनॉल लिखा हुआ है, ठीक है, एथेनॉल और हीट लिखी हुई है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को हम 2 बार डिस्कस कर लेते हैं, तीसरी रिएक्शन में इसी के सामने लिख देता हूं। तो यहाँ पे यदि मान लो CH3 का होल थ्राइस Br और यहाँ पे लिखा हुआ है KOH एंड H2O और हीट करते हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा। इन दोनों रिएक्शन को मैं साइमल्टेनियसली आपके सामने सोल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमें क्वेश्चंस के अंदर, किस प्रकार से कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे आप लोगों को जो है ये देखना होगा कि यहाँ पे KOH कौन सा लिया गया है। यदि आपको एल्कोहलिक KOH लिया गया है तो आपको पता है एल्कोहलिक KOH जो है एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। एल्कोहलिक KOH gives elimination reaction while aqueous KOH gives substitution reaction, ठीक है। एल्कोहलिक KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये वाली रिएक्शन एग्जांपल हो गई हमारा एलिमिनेशन का होगी, और ये रिएक्शन हमारी हो गई इसका एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन का। अब आप लोग जानते ही हो, मैं इनको सेपरेटली कर देता हूँ, इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, CH3 एंड CH3Br 3 डिग्री एल्काइल है। इसकी एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने पर यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन कैसा है, बीटा। तो यहाँ तीन बीटा हाइड्रोजन है, 3 कार्बन पास है, लेकिन तीनों ही बीटा कार्बन है। ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, और ये भी आपका 1 डिग्री का है। तो तीनों ही 1 डिग्री, एक ही प्रकार की बीटा आयन, तो किसी का भी आप एलिमिनेशन करा सकते हो। सपोज करो इस वाले का करा दिया, तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3, C पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2
एंड CH3, हमारे पास में आइसोब्यूटिलीन बन जाएगी। इसे बोलते हैं हम आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन कहते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास में आइसोब्यूटिलीन बन जाएगी। यदि मान लो इसी में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे मालूम पड़ा ये, क्योंकि यहाँ एथेनॉल लिखा हुआ था नीचे, और एथेनॉल से मतलब क्या कि ये एल्कोहलिक KOH है, जबकि यहाँ वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, एक्वस KOH है। तो देखो यहाँ पे हमने जो है ले लिया C पे CH3, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को। C पे CH3 एंड Br, और इसकी रिएक्शन में वाटर से कराऊंगा, सॉरी KOH से कराऊंगा, KOH से H2O की प्रेजेंस में। तो आपके पास यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, CH3OH साथ में, कौन सी रिएक्शन होगी ये, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी हमारे पास में। तो ये आप लोगों के पास में दूसरा एग्जांपल भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास में। फोर्थ एग्जांपल जो है हमें दिया गया है, फोर्थ एग्जांपल है कि जब 2 ब्रोमोब्यूटेन इज रिएक्ट विथ NaOH। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, CH3 CH Br CH2 CH3, दिस इज नॉन एज 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसे हम 2 ब्रोमोब्यूटेन कहते हैं। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NaOH से, और साथ में वाटर दिया हुआ। इसका मतलब ये हमारे पास में एक्वस NaOH और एक्वस KOH दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और रिएक्शन में हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसका, CH3 CH पे OH एंड CH2 एंड CH3 हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो हमारे SN1 रिएक्शन ही होगी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट SN1 रिएक्शन होगी, इसके अंदर OH जो है बेस होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो इस पर अटैक करेगा। यदि एल्कोहलिक NaOH देता तो हमारे पास में एलिमिनेशन रिएक्शंस होती इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन ethyl bromide is react with KCl CH3 CH2 Br, एल्काइल ब्रोमाइड है ये CH3 CH2 Br। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, ठीक है। और ये हमें साथ में वाटर दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्वस KCN है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी हमारे पास में, सीधी SN2 रिएक्शन से होगा। ये SN2 रिएक्शन से CN जो है Br से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CN, और साथ में हमारे पास में KBr जो है इससे रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो है SN2 रिएक्शन का एग्जांपल्स हो गया। नेक्स्ट है सोडियम पिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन जो है इथाइल क्लोराइड से कराई है। सोडियम पिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, पिनॉक्साइड जब ये हमारे पास में फिनोल है, फिनोल पे हाइड्रोजन को हटा के और सोडियम लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम पिनॉक्साइड, दिस इज नोन एज सोडियम पिनॉक्साइड। और इस पोटेशियम पिनॉक्साइड की रिएक्शन हम जो है इथाइल क्लोराइड से हम करा देते हैं। इसकी रिएक्शन कैसे करा देते हैं, इथाइल क्लोराइड से। तो देखो हमारे पास में क्या मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड जो है बाहर हो जाता है, सोडियम क्लोराइड इज रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास में, प्रोडक्ट हमारे पास में होगा OCH2CH3। इसको हम कहते हैं फेनिटोल। क्या कहते हैं, वैसे तो ये क्या है ना, एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, और वैसे इसका नाम जो है फेनिटोल है। इसको हम जो है इथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हैं, इथाइल फिनाइल ईथर इज आल्सो नोन एज। तो ये इसके जो है नाम भी हो जाएंगे, ठीक है। और यदि IUPAC नाम देखा जाए
तो इसका IUPAC नाम जो होगा फिनॉक्सी, सॉरी मैं गलत बोल गया, एथॉक्सीबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है अगली रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है व्हेन एल्कोहल इज रिएक्ट विथ, मतलब आपके पास में 1 प्रोपेनॉल दिया हुआ है, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2 CH2, इसकी रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 होता है इसका फॉर्मूला, S+OCl। ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का नाम जो होता है वो डार्जन रिएक्शन होता है बच्चों। क्या होता है? डार्जन रिएक्शन। और आप लोगों को पता है ये जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है वो SNI होती है। कैसी मैकेनिज्म होती है इसकी? SNI। तो हमारे पास में देखो क्या बनता है प्रोडक्ट इसके अंदर हमारे पास में एल्काइल हैलाइड भी बनता है, CH3 CH2Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, साथ में SO2 प्लस HCl हमारे पास में बनता है। इस रिएक्शन की एक खास बात यह है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि डार्जन रिएक्शन जो होती है एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है। दिस रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड बिकॉज इन दिस रिएक्शन द बाई प्रोडक्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन HCl is exist in a gaseous state, so they are evaporated easily। और इवेपोरेटेड इजीली होने की वजह से हमें इनको बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट से सेपरेट करने का खर्चा हमको नहीं उठाना पड़ता है। इस वजह से डार्जन रिएक्शन जो होती है वो इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास में एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशंस का। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास में व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr एंड साथ में आपको दे रखा है परऑक्साइड दिया हुआ है आपको। तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को जब वीडियो पढ़ाया था उसमें एंटी मार्कोनी का एक लॉ पढ़ाया था कि जब एसिमेट्री एल्कीन की रिएक्शन HBr से परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो वहां जुड़ता है जहां लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, तो यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, HBr भी प्रेजेंट है और परऑक्साइड भी प्रेजेंट है। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनी बनेगा। प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिक मतलब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम हो, जिस कार्बन के पास में डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2, यहाँ CH पे तो हमारे पास में H जुड़ जाएगा और CH2 पे हमारे पास में Br जुड़ जाएगा। तो दिस प्रोडक्ट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। दिस इज एसिमेट्री एल्कीन और इसकी रिएक्शन हमने HBr से कराई, लेकिन परऑक्साइड नहीं है इसके अंदर, ये HBr है। इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारी रिएक्शंस के अंदर जो है परऑक्साइड नहीं हो तो रिएक्शन मार्कोनी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। यदि परऑक्साइड होता तो एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग बनता। परऑक्साइड नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी। तो हाइड्रोजन वहां यहाँ जुड़ेगा और Br यहाँ, तो प्रोडक्ट विल क्या होगा? प्रोडक्ट हमारे पास में CH2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ जाएगा CH3 एंड Br। तो हम ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट विल बी फॉर्म according to the Markovnikov प्रिंसिपल। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये हमें आप लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने बताई है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मेरा मन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहा था
तो हम लोग यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जो है दोगे। एग्जाम्पल नंबर 10.4 ऑफ एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स contain higher dipole मोमेंट। कौन सा कंपाउंड जो है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखता है? ऑप्शन ए है आपके पास में CH2 Cl2। ऑप्शन बी है आपके पास में CH Cl3 और ऑप्शन सी जो है आपके पास में है CCl4। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। ये ध्यान रखना बेटा कि एज वेल एज the number of halogen group is increased, halogen groups increase होते हैं, the dipole moment is decrease। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? ए ऑप्शन का। और दूसरा क्या होगा? बी का। और फिर बस सी का तो आपको पता है 0 होगा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये तो टेट्राहेड्रल और आइडियल स्ट्रक्चर है, और आइडियल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा बच्चों क्या होगा? 0 इसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये मैंने आप लोगों को जो है अपनी क्लास के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस कराए। आप लोग कोई भी क्वेश्चंस हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे डाल दीजिए, मैं उसको आपका सॉल्यूशन करके या फिर वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।